दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी 7 समन जारी कर चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जांच में सहयोग नहीं करने के कारण ईडी दोनों को गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि कानून कुछ और कहता है। दरअसल पहला सवाल यह बनता है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी किसी को समन क्यों जारी करती है। अब ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि अगर लगता है कि किसी ने कुछ धांधली करी, भ्रष्टाचार किया है, तो उसे डायरेक्ट गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। दरअसल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी पूछताछ के लिए समन जारी करती है। धारा 50 के मुताबिक ईडी के डायरेक्टर को सिविल कोर्ट के अधिकारियों की तरह किसी मामले की जांच के लिए किसी को पूछताछ के बुलाने, किसी व्यक्ति का कोई दस्तावेज देखने या उसे पेश करने, हलफनामे पर सबूत लेने का अधिकार है। प्रावधान के अनुसार ईडी के डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर के पास किसी व्यक्ति को समन जारी करके पूछताछ करने की शक्ति है। जिसके खिलाफ समन जारी किया गया है उसे ईडी के सामने व्यक्तिगत या एजेंट करिए पेश होना होता है। अब दूसरा सवाल यह है कि ईडी ने जिसे समन जारी किया, क्या उसे बताना जरूरी है कि वह आरोपी है या गवाह। तो जो अरविंद केजरीवाल का सवाल था, क्योंकि वह ये कह रहे थे कि मेरे को आरोपी बनाया गया है या गवाह बनाया गया है, किस नज़रिए से, किस हैसियत से मुझे बुलाया जा रहा है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत ईडी जिस किसी के खिलाफ भी समन जारी करती है तो ये नहीं बताती कि वह व्यक्ति को किस हैसियत से बुला रही है। प्रावधानों में यह स्पष्ट नहीं है कि जिससे समन जारी किया गया है उससे किस रूप में ईडी पूछताछ करना चाहती है। जब सबूत की बारी आती है तो हमेशा ईडी मेंशन करती है कि किसी व्यक्ति को सबूत देने के लिए बुलाया जा रहा है। सवाल तीसरा, यदि कोई समन पर हाजिर होने से मना कर दे तो क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो कोई व्यक्ति कई बार समन जारी होने के बावजूद भी अगर ईडी के सामने पेश नहीं होता तो उस पर कानून 10,000 रुपये तक का जुर्माना, आईपीसी की धारा 174 के तहत 1 महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। पीएमएलए की धारा 63(2)(c) के तहत अगर कोई समन पर पेश नहीं होता, ईडी के मांगे रिकॉर्ड पेश करने से इनकार करता है तो कम से कम उसे 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। हर बार इनकार करने पर जुर्माना 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 63(4)(2) का सेक्शन सी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर धारा 50 के तहत जारी किसी भी आदेश को मानने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब बात आती है कि क्या अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन गिरफ्तार होंगे। यह कहना आसान है लेकिन करना नहीं। पीएमएलए की धारा 63 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए ईडी को आईपीसी की धारा 174 के तहत नया मामला दर्ज करना होगा और मुकदमा चलाना होगा। एजेंसी के इतिहास में अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। दूसरा, कानूनी रास्ता समन से इनकार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करना। एक्सपर्ट कहते हैं कि यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि केजरीवाल और सोरेन समेत समन से इनकार करने वाले अधिकांश गैर हाजिर होने का लिखित कारण देंगे। ईडी को कोर्ट को यह भरोसा दिलाना होगा कि इन लोगों ने जानबूझकर उसके समन को दरकिनार किया है। इतना ही नहीं, ईडी को यह भी भरोसा दिलाना होगा कि जिन पर समन जारी हुआ उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। ईडी के लिए धारा 50 का विकल्प भी दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद मुश्किल हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस अनूप जयराम भंबानी की अदालत ने पिछले साल 19 अक्टूबर को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी को किसी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तारी का नहीं। अब ये बात साफ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी तमाम बातें साफ कर दी हैं कि वह ईडी की जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन जिस तरीके से हालात हैं उन हालातों के विपरीत जाकर तो नहीं करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या आगे फैसला रहता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।